शायद चिराग पासवान बिहार की एकमात्र पार्टी है इस वक्त जो अभी भी सरकार बदलने के बावजूद ये कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है। क्या नीतीश के भाग जाने की वजह से चिराग पासवान के सारे पाप भूल गए क्या? लालू यादव को समाप्त नहीं करना चाहते, वो रामविलास को समाप्त करना चाहते थे। सीटों का समीकरण 30 के आसपास मांग रहे थे सीट चिराग। 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई, चिराग को देने के लिए सीटें नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पर जाने के साथ नीतीश कुमार आज भी ये दावा करते हैं कि चिराग नहीं मुझे हराया है। तो आप चिराग पासवान को केवल यही कहते सुनिएगा आज से कि मैं कहीं नहीं जा रहा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं। एक बार फिर से चिराग की घर वापसी की चर्चा होने लगी है। घर वापसी का मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ यानी एनडीए गठबंधन की तरफ। लेकिन चिराग पासवान बार बार दावा करते हैं कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब का यह दावा है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, घर वापसी हो रही है। तो घर वापसी होगी तो नीतीश कुमार, चाचा पशुपति पारस और भी जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। चिराग पासवान तो खुद बोल चुके हैं कि नहीं जाएंगे। दिल्ली में ही 2-3 दिन पहले बोला उन्होंने कि किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं गठबंधन में जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को काफ़ी दिनों से दे रखा है न्योता साथ आने का, और अब जब सरकार का हिस्सा तेजस्वी यादव बन गए हैं और 7 दलों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, एक गठबंधन मिला है, तो जो चिराग पासवान के लिए आइडियल समय था ना कि वो फैसला जो अब तक लंबित था उसको ले लें और चले जाती तेजस्वी के साथ। छोटे देखिए 7 दलों का गठबंधन है, 8वां दल मुकेश सहनी 9वां दल, कितना मिलेगा? सबको इतना चाहिए, इतना मिलेगा। सभी भाजपा के मुक्त भोगी है ना, भाजपा के मुक्त भोगी सभी हैं, लेकिन समय पड़ने पर नीतीश कुमार फिर पलट भी तो जाएंगे। नीतीश के भरोसे थोड़ी राजनीति बिहार में होगी। अब तेजस्वी यादव ने अपने क्रेडिबिलिटी पर इन सारे दलों को एक किया है। क्या नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस गई है? क्या नीतीश कुमार के नाम पर लेफ्ट पार्टी गई? आप कह रहे हैं कि भाजपा के भुक्तभोगी हैं, कभी ये सारी पार्टियां कांग्रेस के भुक्तभोगी थी। समय के साथ बदलाव, समय बदला, परिस्थितियां बदली। लेकिन इतना जान लीजिए, आज चिराग पासवान के पास एक है ना ऑप्शन जी। जब तेजस्वी ने उन्हें ऑप्शन दे दिया है कि कभी भी आप आइए, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आज से बेहतर समय क्या था? जाते हैं 2-4 लोग, हो सकता था केंद्रीय मंत्री, बिहार कैबिनेट में मंत्री भी बन जाते हैं, आगे चल के एमएलसी बनाने का उपाय भी हो जाता। तो ऐसी स्थिति में भी चिराग ने बिहार सरकार का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? गठबंधनों का दौर है। हमको ये लगता है कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की जीवनी पढ़ ली है जी। पता है कि लूप होल कहाँ था, मुख्यमंत्री कहाँ से वो गड़बड़ा गए। हड़बड़ा कर कोई फैसला राजनीति में नहीं लिया जाता है, और अब तक चिराग पासवान कई फैसले हड़बड़ा कर ले चुके हैं जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अब वो थोड़े परिपक्व नेता नजर आते हैं, अब उनके फैसले कैलकुलेटेड नजर आते हैं, अब उनका जो नज़र है वो लक्ष्य पर है। और वो लक्ष्य क्या है? 2025 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, वो 24 में भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। शायद चिराग पासवान बिहार की एकमात्र पार्टी है इस वक्त जो अभी भी सरकार बदलने के बावजूद ये कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है। ये अभी भी उस स्टैंड पर वो टिके हुए हैं। और दिल्ली में जिस अब बयान की बात कर रहे हैं जिसमें चिराग पासवान ने कहा था कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट बयान था, और नेशनल कैपिटल में जाकर ये बयान देना साबित करता है कि कहीं ना कहीं उस बयान की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये बात तो नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार का नाम जो है वो चिराग पासवान का नाम नहीं ना है? नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में सभी एक जैसे हैं। आप नीतीश कुमार को पलटू कहते हैं, भाजपा पलटू नहीं है। भाजपा जब पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है तो वो क्या कर सकती है आप बेहतर समझ सकते हैं। इससे जब बड़ा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बिहार के राजनीतिक विकल्पों की बात है, तो चिराग पासवान क्या चाहेंगे कि ये एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होते रहे और वो पप्पू यादव सब लोग बाहर से देखते रहे? नहीं। मुकेश सहनी भी बार बार इशारा करते हैं कि वो तेजस्वी की तरफ जाने वाले हैं। कल भी अपने बयानों से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जाएंगे तो नीतीश तेजस्वी के साथ ही जाएंगे, भाजपा से नहीं जाएंगे। और आज चिराग पासवान को लेकर मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि चिराग पासवान की बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगातार हो रही है और ही इज वेल कमिटेड। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि उन्होंने इस बार कुछ शर्तें रखी हैं। ये मौके का जायजा लेते हुए, मौके पर चौका मारते हुए चिराग पासवान ने वक्त और नजाकत को समझते हुए कुछ फैसले
लेने के लिए भाजपा को मजबूर किया है, उसके बाद ही वो भाजपा में घर वापसी करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान भाजपा छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे हैं। आज चुनाव का इंतजार वो कर रहे हैं। चुनाव अगर आज घोषणा हो जाए या आज चुनाव के दिन नजदीक हो जाए तो वो बिना सोचे समझे भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि वो ये देखिए इस भाजपा के साथ जाने को लेकर जितना झेलना था उन्होंने सब कुछ झेल लिया। अपने आप को हनुमान बताते हुए जो कुछ उस वास्तविक हनुमान ने नहीं झेला राम के लिए, वो सब कुछ इन्होंने झेला है। तो इट इज़ हाई टाइम कि चिराग पासवान को उनका जो ड्यू है वो भाजपा दे, लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाजपा को एक भी सहयोगी अब मिल नहीं रहा है। एकमात्र पशुपति पारस है, उनकी स्थिति कैसी है आप समझ ही सकते हैं। भाजपा को वोट बैंक चाहिए। एक अफवाह उड़ता है, अफवाह सच्चाई भगवान जाने क्या है, लेकिन एक अफवाह उड़ता है तो पूरी पार्टी उनकी तितर बितर हो जाती है। ये स्थापित करता है कि भाजपा को मजबूत एलाइज की आवश्यकता है, ना कि पशुपति पारस जैसे कम चलाऊ एलाइज की। अब ऐसे में चिराग पासवान की वापसी तो बिल्कुल तय है, लेकिन कुछ शर्तों पर भाजपा को बिल्कुल ही चिराग पासवान की माननी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आगे रास्ता बनेगा। और ये जो 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों की वजह से अमित शाह भी परेशान है और पशुपति पारस का तो हवा उड़ा हुआ है, जिसमें से आपने देखा कि चिराग के आने से पहले ही पशुपति पारस ने वेलकम भी कर दिया। उनकी पार्टी के सांसदों की में भगदड़ भी मच गई, भगदड़ भी मच गई। नहीं, उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, वो जानते थे। लेकिन राजनीतिक रूप परिपक्वता तो है ना, रामविलास पासवान के भाई हैं वो तो समझ है ना, वो समझ रहे हैं कि चिराग के पास है वो वोट बैंक, वो मेरे पास नहीं है। और भाजपा अब जब कमजोर हुई है तो भाजपा उस वोट बैंक को खोजेगी और वो मुझे साइडलाइन कर देगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार एसेट लायबिलिटी का नियम होता है। ये जो जितने भी सांसद आज पशुपति पारस के हैं, क्या ये एनडीए के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी हो गए हैं। अब इन सांसदों को दोबारा चुनाव लड़ाना, फिर उन परिस्थितियों में लड़ाना कि नीतीश कुमार से कितना क्लोज है, क्या है, कल पलट जाएंगे तो क्या होगा, ये भाजपा भी सोच कर चल रही है ना। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए लायबिलिटी हो गए हैं और ये पशुपति पारस के लिए एसेट हो सकते हैं, लेकिन भाजपा इसको लायबिलिटी मांग चल रही है। ऐसे में भाजपा नए घोड़ पदाव लगाना चाहेगी। और चिराग पासवान ने अपने आप को प्रूव भी किया है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, एवरेज 18,000 वोट लेके आए। इस वोट बैंक से क्या साबित हुआ? नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और तीसरे नंबर पर जाने के साथ नीतीश कुमार आज भी ये दावा करते हैं कि चिराग ने ही मुझे हराया है, चिराग के वजह से ही पूरा खेल हुआ है। और शायद आज भाजपा से रिश्ते खराब होने का मुख्य कारण चिराग पासवान ही है। लेकिन वो 3 शर्तें, देखिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो आप अच्छे समझ सकते हैं कि वो शर्त है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा इस बार नहीं जाएगी। देखिए ये तो पूरा हो रही है ना, नीतीश कुमार ऑलरेडी गठबंधन नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आज नीतीश कुमार तैयार हो जाए तो आज भाजपा फिर तैयार हो जाएगी। इतना नीतीश कुमार तैयार अरे नीतीश तैयार होंगे नहीं होंगे तो अलग बात है, लेकिन भाजपा तो तैयार है। नीतीश 24 के बाद तैयार होंगे जो भी हो। देखिए वो अपना अपना आकलन है, सबको राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये लगता है। और 24 तक नीतीश कुमार अगर खुद उस लायक न रह जाए और वो समझ जाए पिछले बार की तरह कि वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं एक सर्वमान्य है विपक्ष के नेता, तो क्या लगता है कि आपको इतने वो बेवकूफ़ है कि छोड़ देंगे अपनी कुर्सी? जिस कुर्सी के लिए सबको छोड़ा उस कुर्सी को छोड़ देंगे? संभव नहीं है। 2024 से पहले ही बिहार में जो होना है होगा, याद रखिएगा। परिस्थितियां वैसी बनने शुरू हो जाएंगी और बन रही हैं। आज सरकार बनी नहीं और लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं, ज़्यादा दिन सरकार का नहीं लगता है कि उम्र है इस बार। इसके पीछे कारण है, महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी अपनी। एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के पास तगड़ी। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को माने ऐसा है कि यमराज ऊपर से लिख दिया है कि आपको मरना है और व्यक्ति अपने आप को बचा ले रहा है, कभी बाथरूम में लुका के, कभी इधर लुका के। वो तो कितना दिन बचेगा अपने आप को? मैं तो ये कहता हूँ बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ईद नहीं तो दिवाली में काटी जाएगी। और ये बिहार में नीतीश कुमार को अभयदान वजन नहीं प्राप्त है जी। कभी भाजपा के साथ, कभी तेजस्वी के साथ, कभी फलना के साथ, वो बार बार नहीं हो सकता है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि आज भी भाजपा ज़्यादा विधायक होने के बावजूद, नीतीश का झटका झेलने के बावजूद, इतनी नाराजगी के बावजूद भी अगर नीतीश वापस आते हैं तो भाजपा उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाकर फिर वैसी परिस्थिति में चली जाएगी। और ये बात तेजस्वी चिराग पासवान जानते हैं। इसीलिए चिराग पासवान क्या चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को लेकर भाजपा अपना लाइन लेंथ पहले ही तय कर ले। नीतीश को वापस नहीं लाना है। नीतीश को वापस लाने से घाटा क्या होगा? सबसे पहले नीतीश कुमार चिराग पासवान के खिलाफ राजनीति शुरू कर देंगे इसी एनडीए में रहते हुए। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सीएम की कुर्सी हमेशा के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगी। डिप्टी सीएम पर ऑब्वियसली भाजपा चली आएगी। फिर तेजस्वी यादव चिराग पासवान का राजनीति समाप्त हो जाएगा।
और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान नहीं रहना चाहते हैं, फिर वो वापस नहीं जाएंगे उस स्थिति में। तो ये तो नीतीश वाली शर्त तो बिल्कुल बड़ी है। नीतीश ने इनके पिता की राजनीति भी समाप्त की थी, महादलित दलित डिवीजन करके बिहार में रामविलास पासवान की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की थी, और रामविलास पासवान शुरू से ही नीतीश के रडार पर थे। नीतीश लालू यादव को समाप्त नहीं करना चाहते थे, वो रामविलास को समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जो पिछड़ी समाज की का वोट बैंक है वो नीतीश के पास चला जाए, तो नीतीश का अपना वोट बैंक कम है ना, तो कहीं ना कहीं से वो वोट बैंक लेके आएंगे ना। उन्होंने बिहार में अकलियतों को, जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यक समाज है, उसको अपने पाले में हमेशा करने की कोशिश की। उसके लिए आउट ऑफ द लाइन जाके मैंने कई गालियां तक खाई, और उसके बावजूद वो टिके रहे उस मामले पे, क्योंकि नीतीश का अपना वोट बैंक नहीं है। शराबबंदी जैसा फैसला लेना, 50% आरक्षण देना पंचायतों में, ये क्या है? ये महिला वोट बैंक खड़ा करना। देखिए, अब तक मैं बार बार कहता हूं, अब तक जाति के आधार पर वोट बैंक आप देखते थे। नीतीश कुमार अकेले नेता है जिन्होंने लिंग के आधार पर वोट बैंक अपना स्थापित कर दिया जी। कि महिलाएं उनको पसंद करती हैं, शराबबंदी करेंगे, वो आरक्षण देंगे, पूरे बिहार में पुलिस में भर्ती के लिए महिलाओं के लिए स्थान बनाएंगे, तो इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। पोशाक से लेकर मिड डे मील से लेकर साइकिल योजना, ये सारी चीजें करके, चाहे ये फेस वॉश ही हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कर अपने लिए वोट बनाया है, और इस वजह से उस वोट बैंक से सबको डर लगता है जी। जिसका अपना, मैं कह रहा हूं खुल के, जिसका अपना वोट बैंक, अपना जाति का वोट बैंक ज्यादा नहीं है, वो दूसरे वोट बैंक में सेंधमारी कैसे कर रहा है, और टिका हुआ क्यों अब तक है? वो उसी वोट बैंक के आधार पर। तो नीतीश को तो एक मुश्त ही निपटाना पड़ेगा, और वो नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा भाजपा को, तभी चिराग पासवान की वापसी होगी। दूसरा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त होना चाहिए मेरे हिसाब से, और है भी, क्योंकि चाचा कहते हैं कि चिराग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम साथ रह सकते हैं, और उधर से जवाब क्या आता है? नहीं वापस। हमको वापस बुलाने की जरूरत क्या है? हम आ ही नहीं रहे हैं, आप वापस कैसे बुला सकते हैं? और क्या बदल गया? मैं बार बार पूछता हूं, चिराग नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं चिराग की जगह पर, क्या बदल गया? क्या चिराग पासवान रातों रात ठीक हो गए क्या? क्या नीतीश के भाग जाने की वजह से चिराग पासवान के सारे पाप धुल गए क्या? क्या ये बात भूल जाएंगे चिराग पासवान कि चाचा ने रातों रात धोखा देकर उनकी पार्टी तोड़ी, उनके पिता के राजनीतिक जो उत्तराधिकारी को, वारिस को उस कुर्सी से हटाने के? गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल रहा है कि एक दूसरे के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके सब कर दिया फिर भूल जाइए, नहीं भूला जा सकता है। चिराग पासवान के साथ जो पशुपति पारस ने किया है, वो कोई चचा अपने भतीजा के साथ न करे, ऐसा मतलब हमारे धर्म शास्त्रों में होता है। लेकिन जब भी हुआ है तो आपको पता है क्या हुआ है, महाभारत जैसी स्थिति हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो महाभारत तो होगा। आज पशुपति पारस के सांसद उनके कंट्रोल में नहीं है, भागने की स्थिति हो गई थी। जो गुना भाग अगर सही बैठ गया होता तो तीनों भाग गए होते जी। और ये बात क्या चिराग पासवान को नहीं पता है? पता है। ये क्या भाजपा को नहीं पता है? पता है। ऐसे में पशुपति पारस का जो मंत्रिमंडल में एक स्थान कैबिनेट में दिया हुआ है, मोदी मंत्रिमंडल के, वो किसका कुर्सी है ये आपको अच्छे से पता है जी। वो चिराग पासवान की कुर्सी है, और अब उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए पशुपति पारस चिराग को वापस बुलाने के लिए भी तैयार है। तो ये मौका परस्ती तो भाजपा भी देख रही है, ये मौका परस्ती चिराग भी देख रहे हैं, ये बिहार की जनता भी देख रही है। तो पशुपति पारस की राजनीति तो एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है, और अगर चिराग पासवान इसमें आएंगे और एक ही टेबल पर पशुपति पारस, चिराग और अमित शाह बैठते हैं, तो आप समझ लीजिए वो कन्वर्सेशन किस तरीके का होगा। कभी भी चिराग पासवान को एक्सेप्ट नहीं होगा, और जो वोट बैंक है वो भी एक जैसा है, तो कभी भी आप अपना विकल्प बगल में नहीं बनाना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने आज तक किसी कुर्मी नेता को, कोयरी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। आरसीपी सिंह को इतना नजदीक लाके भी मैंने देते सूरज के बगल में सट के जल गए, आरसीपी सिंह को तक को जला दिया। क्यों जलाया? विकल्प तैयार मत हो जाए। और आज भाजपा दाव लगाएगी आरसीपी सिंह पे, तो क्यों लगाएगी? जिस कुर्मी वोट बैंक का नीतीश कुमार झाल बजा रहे हैं, वो कुर्मी वोट बैंक वो भी साध सकते हैं। यही सच्चाई है, और ये नहीं चाहेंगे चिराग पासवान कि उनके चचा इस गठबंधन में रहें। निश्चित तौर पर उनकी शर्त होगी कि पहले तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और अगर दोनों पार्टियों का विलय हो सके तो वो हो, और नहीं तो पशुपति पारस रास्ता अपना नाप ले। ऐसे भी देखिए, अगर मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो पशुपति पारस ढेर दिन टिकेंगे नहीं एनडीए में, वो रास्ता अपना नाप लेंगे नीतीश कुमार की तरफ। 2024 में टिकट मिलेगा उसके बाद। और ये भी सच है ना कि मतलब आप देखिए कि चिराग पासवान के पास ऑलरेडी लोकसभा के लिए कितने प्रत्याशी हैं। ऊपर का टॉप टियर उनका देखिए, राजू तिवारी जी हैं, उस तरफ आप देखते हैं तो हुलास पांडे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता उनकी पार्टी में, रेणु कुशवाहा और भी लोग जुड़ते गए हैं। तो ये जो लोग जुड़े हुए हैं ये ऑलरेडी अपने आप में कैंडिडेट्स हैं जी। और इनकी जो पहले से रालोजपा में हैं लोग सांसद,
उनकी ही सीटों पर दावा कहीं ना कहीं है। तो समझ सकते हैं बेहतर क्या है, यहाँ क्या होगा। भाजपा को अगर चिराग पासवान का वोट बैंक चाहिए, चिराग के फेस वैल्यू को बुलाना है बिहार में, तो उन्हें चिराग की ये भी शर्त माननी पड़ेगी जी। इसके अलावा एक बड़ी शर्त जो चिराग पासवान, मैंने बातचीत जो परसों की थी हमारे मैच के बाद हम बातचीत जो कर रहे थे, तो मैंने भापा, ये उन्होंने कहा नहीं, मैंने भाप लिया है उनकी बातचीत से ये बात, और ये ऑथेंटिक लगा भी, ये सही लगा भी कि परिपक्वता चिराग में आ गई है। देखिए, पिछली बार चिराग पासवान का इस एनडीए गठबंधन से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? नीतीश कुमार। सीटों का समझौता नहीं हो पाया। जो सीटें मांग रहे थे चिराग पासवान, उन सीटों पर भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से हामी नहीं भरा पाए, और अमित शाह के लाख कहने के बावजूद भी चिराग पासवान नहीं रुके, वापस वो गठबंधन से बाहर निकल गए। बाद में फिर जो परिस्थितियां बनी, उनके पिता की मृत्यु हो गई, और पूरा फोकस जो चुनाव था वो उससे हटकर उनके पिता की तरफ हुआ। फिर वो जो चुनाव लड़े उसमें उन्होंने भाजपा को यह एहसास कराने की कोशिश की कि नीतीश से ज़्यादा बढ़िया मैं आपके लिए हूँ। आज भाजपा को इस बात का शायद एहसास भी हो, उन्होंने ये भी एहसास कराया कि मैं बाहर होकर भी आपका हनुमान हूँ, नीतीश साथ होकर भी धोखेबाज करेंगे। चिराग पासवान ने ये भी तो साबित कर दिया कि नीतीश पलट के दूसरी तरफ जा सकते हैं, हम नहीं जाते, पलटने के बाद हम रहेंगे। कई बार तेजस्वी ने ऑफर दिया, वो नहीं गए, ये तो साबित कर दिया कि सबसे बेस्ट एलाई वो हैं। ऐसे में भाजपा ने जो गलतियां की पिछले चुनाव में, जो सीटों का समीकरण 30 के आसपास मांग रहे थे सीट, चिराग 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई, चिराग को देने के लिए सीटें नहीं था इन लोगों के पास, तो ये भी बदलेगा। लोकसभा में शुरुआत होगी इसकी, लोकसभा में कम से कम 15 सीटों पर चिराग पासवान दावा ठोकेंगे, और उस 15 से हो सकता है 20 मांग दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब नीतीश नहीं है बंटवारे के लिए, अब वहां केवल अकेले भाजपा और चिराग है। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर 20 सीटों पर भी दावा ठोक देते हैं तो भाजपा को दावा वो मानना पड़ जाएगा, मजबूरी है। और जहां तक मुझे लगता है भाई बोले 12 से 15 सीटों के बीच में समझौता चिराग पासवान के बीच में होगा, और आगे विधानसभा को लेकर भी बात चिराग पासवान उसी मंच पर करेंगे, एक ही साथ उसी टेबल पर करेंगे कि हमको विधानसभा में कितना सीट दीजिएगा, क्या जीतने के बाद मुझे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाइएगा। ये सारी बातें चिराग पासवान करने के बाद, रजामंदी लेने के बाद ही अपनी पार्टी को वापस एनडीए में लाएंगे। इन तीनों मुद्दों पर अगर बात नहीं होगी तो आप चिराग पासवान को केवल यही कहते सुनिएगा आज से कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अकेले लड़ेंगे। लेकिन अंदर अंदर उनकी पार्टी के नेताओं को भी ये इनपुट मिल चुका है, कई नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात हुई है, वो सब तैयार हैं, जो बढ़िया बिस्तरों ने बांध लिया है और वापसी के रास्ते पर हैं। भाजपा भी इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि भाजपा सारी शर्तें मान लेगी चिराग पासवान की, और उससे घाटा किसका होना है वो तो आप समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म जिसका घाटा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो चाचा का पैकअप हो गया जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एनडीए में वापसी को लेकर जब चर्चा चल रही है, तो ऐसे में पशुपति पारस को किनारा करना, नीतीश कुमार को वापस न लाया जाना, और तीसरी जो शर्त है वो शर्त एनडीए गठबंधन में उपयुक्त जगह चिराग पासवान को देना। जो सीट समझौते को लेकर बार बार मामला फंसता था वो नहीं फंसना चाहिए, और ऐसे में चिराग पासवान की वापसी एनडीए गठबंधन में हो सकती है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। चिराग पासवान भले ही ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका मन एनडीए गठबंधन की तरफ ही है, इसलिए कि महागठबंधन जब सरकार में वापसी करती है तब भी चिराग पासवान सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में समय का इंतजार करना होगा। आने वाले समय में खासतौर पर लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में नए सिरे से चिराग का गठबंधन और नए सिरे से उनकी सियासत देखने को मिल सकती है।